दोस्तों मेरे ख्याल से कोरोना ने कोरोना के थ्रू भगवान ने आपको बहुत क्लियर मैसेज दिया और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको समझो या नहीं समझो। अमेरिका जैसे देश की सब सेना, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट सब धरे रह गए और लोगों की मौतें होती चली गई। वो तो भगवान ने अभी बहुत सैंपल दिखाया है, वरना वो बहुत कुछ कर सकता था, पूरी दुनिया को एक सेकंड में ख़त्म कर सकता है। उसने तुम्हें दिखाया और मेरा बड़ा बिलीफ है कि ये हुआ क्यों। ये जो कश्मीर में जो आम जनता को, छोटे बच्चों को, दूध खेलते पीते बच्चों को, सड़क के किनारे खेलने वाले बच्चों को जो घर के अंदर कैद हुआ और जो उनको तकलीफ़ें हुई, और उस पर पूरी दुनिया शांत रही, कोई नहीं बोला। बड़े बड़े ह्यूमन राइट कमीशन से बहुत कुछ, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप रह गए। इसका खामियाजा प्रकृति ने सबको भुगवा दिया। देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में ऐसी त्राही त्राही मचे, लेकिन वो ऐसी त्राही हुई। क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ, अगर किसी निर्दोष आदमी की चीख भगवान तक पहुँच गई तो उसके लिए जितने जिम्मेदार लोग हैं सबको उसका भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझ लो, आप कितनी भी चीज़ें कर लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गरीब की आह, एक एक ऐसे व्यक्ति की आह चीख अगर भगवान तक पहुंची जो निर्दोष है, जिसकी कोई गलती नहीं है, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी सबको क्रिएट करेगी। अब दूसरी चीज़ लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मानवता को इस धरती पे रहना है तो उसे ह्यूमैनिटी, मानवता को जिंदा रखना पड़ेगा। अगर आप इंसान हो और इंसानियत को ज़िंदा नहीं रखा तो आप ज़िंदा नहीं रहोगे, ये 100% समझ लो। देखिए, ताकत क्या होती है। आपने बहुत सारे बम बना दिए, गिरा दो बम दूसरे के ऊपर, दूसरे के पास बम है, वो तुम्हारे ऊपर गिराएगा, तो वो भी ख़त्म, तुम भी ख़त्म। तो तुम जीते कहाँ? दोनों लोग हार गए ना। कहाँ जीते तुम? दोनों लोग हार गए। लेकिन अगर आपने इंसानियत से, प्यार मोहब्बत से अगर दूसरे को जीता है तो आप भी जिंदा हैं और वो भी जिंदा है, आपका दुश्मन भी जिंदा है। और दुश्मन अगर वो आपका दोस्त बन गया आपकी अच्छाइयों से, तो आपने एक दोस्त पैदा कर लिया, एक दोस्त और बना लिया, एक दुश्मन को दोस्त में कन्वर्ट कर दिया, इस धरती को और बेहतर बना दिया। तो क्या चाहते हो? धरती को बेहतर बनाना चाहते हो या धरती को बर्बाद करना चाहते हो? देखो, कभी तुमने देखा है मुस्कुराहट में फ़र्क होता है कि मुस्लिम दूसरी तरह से मुस्कुराते हैं, हिंदू दूसरी तरह से मुस्कुराते हैं, क्रिश्चियन दूसरी तरह से मुस्कुराते हैं, अंग्रेज़ दूसरी तरह से मुस्कुराते हैं? सब एक ही जैसे मुस्कुराते हो, सब एक ही जैसे हंसते हो, सब एक ही जैसे दुखी होते हो। जब तुम्हारा दिल दुखी होता तुम सब दुखी होते हो, तो सब एक हो। फिर किस बात की ये जो आज हर तरफ से जो नफ़रत फैला रखी है, ये नफ़रत का जो बाजार बना है, इसको कब ख़त्म करोगे? ख़त्म करो इमीडिएटली। तुम्हारा इस समय सबका यही काम है, घर से निकलो, अपने 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 अपनी संगठन बनाओ, अपने अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। देखो, एक भी आदमी, अगर एक सड़क पे आदमी भीख मांग रहा है और तुम 500 रुपये का पिज़्ज़ा खाते हो, तो तुम भी अपने ऊपर शर्म करो और ये जो समाज है वो भी अपने ऊपर शर्म करे। अगर मैं 1 करोड़ की गाड़ी पे चलता हूँ और एक आदमी को, एक मेरे देश की बेटी भात भात कहते कहते मर जाती है, तो तुम भी शर्म करो और ये पूरी देश शर्म करे। पैसे कमाओ, तुम कहोगे मैंने कमाया। देखो, ईमानदारी से आदमी कितना पैसा कमाता है, बेईमानी से कितना पैसा कमाता है, छल करके कितना कमाता है, सबको पता होता है। ठीक है, तो कमाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप, तुम्हारे पास ताकत है, मेहनत तो कमाओ, लेकिन उसमें जिस सोसाइटी ने तुम्हें मौका दिया है पैसा कमाने का, तुम्हें पढ़ने का मौका दिया है, तुम्हें अच्छा बनने का मौका दिया है, उस सोसाइटी को भी तो कुछ वापस करो। और क्या वापस करना है? कुछ वो भाग अपना उन गरीबों को भी दो जो तुम्हारे यहाँ, जो उनका हक बनता है। मैं तो इंडस्ट्री को जानता हूँ ना, कितने ईमानदारी से, कितने लोग कितनी ईमानदारी से बैलेंस शीट बनाते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं सबको जानता हूँ, ये
कैसे बैलेंस शीट बनवाते हैं ये भी मुझे पता है। तो छल सब करते हो, और वो छल करके आप गरीबों का ही हक मारते हो। आप समय ज़्यादा कम टैक्स देते हो, बैलेंस शीटें चेंज करते हो, रिकॉर्ड ख़राब करते हो, तो आप दूसरों को हक मारते हो। तो चलो आपने हक मार के कमा लिया, तो यार वो दूसरी तरीके से दे दो ना उनको, उनका भी तो भला करो, उनको भी तो पैसे दो, उनका तो हक दो कम से कम। कितनी मैं जाके देखता हूँ कि लोग जॉब में अपने लोगों को टाइम पे पैसा नहीं देते हैं। वर्करों मजदूरों को एक एक दो दो महीने पैसा नहीं देते हैं, देते ही नहीं है। मिनिमम वेजेस भी देने में उनको तकलीफ होती है, हैं? तो क्या कर रहे हो? मतलब वो इंसान नहीं है जो गरीब हैं। तो मेरे हिसाब से साहब देखो, अगर अगर ज़िंदा रहना है, अगर किसी को ज़िंदा रहना है, तो हमें सबके लिए सोचना पड़ेगा, सबके लिए करना पड़ेगा। जितनी जितनी जिसकी हैसियत है वो उतना करे, तो ये देश और ये समाज आगे बढ़ेगा। वरना फिर कोई कोरोना आएगा और अब की तुम्हें इतना मौका भी नहीं देगा। बस ये ध्यान रखना, और फिर ये सोचना कि हमें अपनी सभ्यता को बचाए रखना है या ख़त्म करना है। अब बचाए रहना है तो फिर सब जितने लोग हों एक दूसरे का मजबूती से हाथ पकड़ के, एक दूसरे का ख्याल करके, एक रोटी खुद खा रहे हो, तुम खाओ घी लगी रोटी, दूसरे को सूखी रोटी भी एक दे दो, वो भी भूखा नहीं रहे। दर्द होना चाहिए दूसरे के लिए, वो दर्द नहीं है तो ना कोई ना इन मंदिरों की ज़रूरत है, ना इन बाबाओं की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिसके मन में दर्द है वही साधु है, जिसके मन में दर्द नहीं है वो छलिया है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। देश अपना है, अपने देश को अपना समझ के चलाओ। थैंक यू।